वेलकम बैक टू माय चैनल सनिक्स मैथोलॉजी। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम, डी मोइवरेज थ्योरम। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। तो आ, तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डी मोइवरेज थ्योरम क्या होता है ये हम लोग ये लिख चुके हैं, इसका हम लोग प्रूफ देखेंगे। तो पहला स्टेटमेंट है कि अगर इफ़ n बिलोंग्स टू जेड, जेड को हम लोग बोलते हैं सेट ऑफ इंटीजर, अगर रहे तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर n बराबर कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा होता है। तो पहला का हम लोग प्रूफ देखते हैं। इफ़ n बिलोंग्स टू जेड, तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें। तो हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं यूलर फॉर्म क्या होता है। तो यूलर्स फॉर्म होता है ई टू द पावर इस थीटा बराबर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है। ये हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं, ये यूलर फॉर्म होता है। तो दोनों तरफ अगर हम पावर इन कर देते हैं, दोनों तरफ पावर इन कर दिए तो क्या हुआ, ई टू द पावर आई इन थीटा बराबर ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर ये एन हो गया। अब ई टू द पावर आई थीटा का वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं, ई टू द पावर आई थीटा टू द पावर ये एन हो गया बराबर कॉस थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। और सॉरी अब क्या कर सकते हैं, ई टू द पावर एन थीटा को एक साथ रखते हैं, ई टू द पावर आई एन थीटा को हम लोग एक साथ रखते हैं। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस इस पे पावर एन प्लस आई साइन एन आई साइन थीटा टू दी पावर ये एन हो जाएगा। तो अगर हम लोग ई टू दी पावर आई थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये होता है ई टू दी पावर थीटा का वैल्यू। तो अगर जब थीटा इन थीटा हो गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे थीटा की जगह पर इन थीटा पुट हो जाएगा कॉस इन थीटा प्लस आई साइन इन थीटा बराबर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा टू दी पावर एन। और हम लोग को प्रूफ क्या करना था कि इसका जो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा टू दी पावर एन का जो वैल्यू होगा वो ये होगा। तो ये जो हो गया फर्स्ट वाला प्रूव हो गया। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद रखिएगा। अब सेकंड वाला क्या है, इफ़ n बिलोंग्स टू क्यू, क्यू क्या होता है, जो क्यू होता है वो सेट ऑफ रेशनल नंबर होता है। तो देन cos n थीटा प्लस आई साइन थीटा इज़ वन ऑफ द वैल्यूज़ ऑफ cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर n। तो इसको प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं, इफ़ n बिलोंग्स टू क्यू, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर n बिलोंग्स टू क्यू है तो हम लोग n को हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर n रेशनल नंबर होगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। और जहाँ पे p और q जो होगा वो सेट ऑफ इंटीजर्स होगा एंड q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, कॉस p थीटा बाई क्यू प्लस आई साइन p थीटा बाई क्यू टू दी पावर क्यू को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं कॉस p थीटा बाई क्यू इंटू क्यू प्लस आई साइन p थीटा बाई क्यू इंटू क्यू, ये लिख सकते हैं। क्योंकि अगर ये इंटीजर होगा तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि अगर ये n जो होगा अगर इंटीजर होगा तो हम लोग इसको डायरेक्टली इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इससे मल्टीप्लाई करने पर ये रिजल्ट आएगा। तो ये जो हो गया
वो वैल्यू किसका हो गया, कॉस पी थीटा प्लस आई साइन पी थीटा, ये जो इसका वैल्यू हो गया ये हो गया। तो अब अगर पावर क्यू है, अगर हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी एग्ज़ाम्पल देख लीजिए कि यहाँ पे मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर वाई वाई है, तो हम लोग एक्स का वैल्यू क्या लिखते हैं वाई टू दी पावर 1/2, यानी कि यहाँ पर जो भी पावर होता है वो इधर जाके रेसिप्रोकल हो जाता है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कॉस पी थीटा बाई क्यू प्लस आई साइन पी थीटा बाई क्यू टू दी बराबर कॉस पी थीटा प्लस आई साइन पी थीटा टू दी पावर 1/1 क्यू, ये लिख सकते हैं। तो अब अगर p इंटीजर होगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा टू दी पावर p टू दी पावर 1/q, ये लिख सकते हैं हम लोग। अगर जानते हैं कि अगर इंटीजर होता तो जो भी यहाँ पे रहता है वो पावर में शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये सिर्फ उसका उसमें पावर में शिफ्ट कर दिए, तो ये क्या हुआ, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा टू दी पावर p/q। और हम लोग p/q को क्या लिखे थे, n, तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा टू दी पावर n। तो हम लोग क्या देखें कि ये जो होगा वो इसका एक वैल्यूज़ होगा। देयरफॉर cos p थीटा बाई q प्लस आई साइन p थीटा बाई q is one of the values of cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर n, और n क्या होना चाहिए, n बिलोंग्स टू q। और यही था डी मॉर्गन थ्योरम का स्टेटमेंट नंबर 2।